ओके, ये मिस्टर भावेश रावल है जो केपी ग्रुप में कंपनी सेक्रेटरी है। मैं भावेश जी आपसे जानना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी जो आपको सर्विसेज दे रही है पिछले 4 महीने से, हमारी कंसल्टेंसी हार्ड एंड सॉफ्ट, हाँ जी। तो मैं ज़रा फीडबैक जानना चाहता था आपका हाँ जी। कि कौन से वे में आपको क्या पॉजिटिव दिख रहा है, कोई नेगेटिव चीज़ ऐसी दिख रही है। जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ या फिर मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूँ, तो जो मुझे आपकी कंसल्टेंसी से जो हासिल कि हमारी कंपनी में हुआ है, वो बेहद ही एकदम अच्छा अभी चेंजिंग की आया है। जैसे कि रिक्रूटमेंट की बात करें, जो काफ़ी लंबा टाइम लगता था हमारी कंपनी में कि आपके पहले, तो वो रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी बहुत अच्छे से हो पा रही है हमारे यहाँ पे। और प्लस फिल्ट्रेशन मेथड्स की बात करें, जो अच्छे से अच्छा कि कैंडिडेट जो आपके यहाँ से हमको मिल रहा है, यानी कि एक अच्छा मटेरियल जो बहुत ही कम होते हैं, तो वो हमको कि आपके यहाँ से प्रोवाइड हो जाए। और साथ ही साथ जो आप लोगों की इंडक्शन जो ट्रेनिंग होती है, कि जिसकी बात करें तो कि जैसे कि कंपनी का पूरा ये बायोग्राफी बताना, और फिर कंपनी के सारे प्रोजेक्ट की डिटेल बताना, या फिर कंपनी के सारे कम्युनिकेशंस या बिहेवियरल ट्रेनिंग के बारे में उनको समझाना, ये काफ़ी बेहद ही अच्छे होते हैं। और मैं आगे भी यही आशा रखूँगा कि आपकी की कंसल्टेंसी से कि हमारी कंपनी में अच्छे से अच्छा ग्रोथ हो, कि रिक्रूटमेंट की साइड से। अब दूसरी बात की करें, जैसे कि ट्रेनिंग जो कहते हैं ना कि ट्रेनिंग हर एक इंसान को पूरी लाइफ टाइम लेनी ही चाहिए, क्योंकि जैसे बात करें तो टाइम हमेशा चेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। बट यदि इंसान अपने आप को चेंज ना करे, तो वो आगे ग्रोथ नहीं कर सकता, चाहे वो कंपनी हो, चाहे कोई इंडिविजुअल हो। इसलिए कि हमारे कि चेयरमैन साहब ने जो आपको अपॉइंट किया है, इसका हम लोगों ने बेहद फ़ायदा उठाया है। जैसे कि आप लोगों की ट्रेनिंग्स होती है, और उनका कि अलग अलग टाइप का आप रिव्यू करते हैं, जैसे कि LRAR है, फिर एप्लीकेशन की रिकैप है, फिर फंड डे है। उन सब से हम लोग सीखते तो है, साथ साथ में एंजॉय भी करते हैं। प्लस उसका हम अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ पर्सनल लाइफ में भी उसका काफ़ी बेहद की बेनिफिट उठाते हैं। और जहाँ तक बात करें टाइम मैनेजमेंट की, तो कंपनी में कि जब से मैं अपॉइंट हुआ हूँ, तब से मैंने देखा था कि यहाँ पे टाइमिंग का बेहद की प्रॉब्लम रहता था, कि सही टाइम से काम नहीं होता था, कि लोगों का आधा टाइम की गप्पेबाजी या वॉट एवर कि अदर चीज़ों में जाता था, वो लोग कि सही से काम नहीं कर पाते। लेकिन अभी टाइम टू टाइम सारी चीज़ें हो रही है। बट कि चाहूँगा कि आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम लगाते हैं किसी भी काम को पूरा करने में। जैसे कि रात के 9 बज जाते हैं, 10 बज जाते हैं। तो चाहूँगा कि क्यों ना ये टाइम फिक्स किया जाए कि भाई कि 9:30 से 6:30 या 7 का जो टाइम है, उसी के बीच में काम हो जाए, और उसका रिजल्ट है वो इमीडिएट मिले, ताकि हर कोई इसका बेनिफिट ले सके। जैसे कि कंपनी के एम्प्लॉई है, या फिर कि वेंडर्स है, या फिर शेयर होल्डर, जो भी जितने भी स्टेक होल्डर जो कहे जाते हैं कंपनी के, वो सारे के सारे कि हमारी कंपनी से बेनिफिट उठा सके। क्योंकि हमारी कंपनी केवल एक कंपनी नहीं है, हमारा पूरा ग्रुप है, केपी ग्रुप, जिसमें कि बहुत सारी कंपनियां हैं, और जो हमारा पूरा स्टाफ कि उनको मैनेज करता है। इसके बाद यदि मैं बात करूँ आपकी टीए ट्रेनिंग की, जो हम लोगों को काफ़ी इंस्पायर करती है। यानी कि मैं मेरी खुद की पर्सनल लाइफ की बात करूँ, तो मैंने काफ़ी बेहद अपने घर में भी आपकी टीए की ट्रेनिंग के बाद इम्प्रूवमेंट लाए हैं, कि पेरेंट चाइल्ड और कि एडल्ट मोड से कैसे कि सामने वाले के साथ बिहेवियर की चेंज करना। और प्लस कि रिस्पॉन्स की सबसे की अच्छी चीज़ मुझे लगी रिस्पॉन्स की, कि ताकि अपने जो कि डिस्प्यूटेड जो मैटर होते हैं वो अपन आसानी से रिजॉल्व कर सके। फिर बात करें कि अपने एटीट्यूड की, जो आपने एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग जो इतनी अच्छी ट्रेनिंग दी थी, कि जिसके अंदर कि कैसे टॉप मैनेजमेंट और कि सबॉर्डिनेट का एक कनेक्टिविटी बन पाए, वो कनेक्टिविटी के आधार पे एक कि कहते हैं ना कि
ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो, वो एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग से हम की हासिल कर पाएंगे, ऐसा कि मेरा मानना है। और लास्ट में यदि मैं आपसे कितनी रिक्वेस्ट करूँगा कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो मतलब जैसे कि काफ़ी टाइम से मतलब होती रहती है, तो इसमें कुछ ऐसा और अपने वेरिएशन ला सकते हैं कि जिससे और हमारी कंपनी को बेनिफिट हो, और साथ ही साथ इस कंपनी का जो मैन पावर है वो कि टॉप कंपनियों के मैन पावर से भी कि टॉप लेवल पे हो। और बस मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप हमेशा हमारे साथ रहें।